अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो भारत की बात की, कश्मीर की बात की, और साथ साथ टर्किश प्रेसिडेंट ने भी कहीं ना कहीं कश्मीर की बात उठाई। लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हमारे रडार पे नहीं है। और हमारा सिर्फ ये रिलेशन है कि पाकिस्तान का कि टेररिज्म बंद हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हमें ट्रेड चाहिए, ना हमें हमें कुछ चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और भारत का पोजीशन बड़ी क्लियर है। मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर जयशंकर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ। मैं फॉरेन पॉलिसी की देश की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान के पीएम की और भारत के विदेश मंत्री की स्पीच के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम ने क्लाइमेट चेंज से बात शुरू की थी, तब तक वो सही बात कर रहे थे, पर फिर उन्होंने भारत के बारे में बात की और अफगानिस्तान के बारे में बात की, जो बिल्कुल सही नहीं है। भारत के आंतरिक मामलों पर बात करने का पाकिस्तान को कोई हक नहीं है। उन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में भी बात की और भारत तो उनसे कोई ट्रेड चाहता ही नहीं है। भारत सिर्फ इतना चाहता है कि पाकिस्तान में से टेररिज्म खत्म हो जाए, और हाल की परिस्थिति में पाकिस्तान भारत की तुलना में भी नहीं आता है। इसलिए भारत को पाकिस्तान के बारे में और कोई बात करनी जरूरी नहीं समझी, और भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का नाम तक स्पीच में नहीं लिया था। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग थी उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो भारत की बात की, कश्मीर की बात की, और साथ साथ टर्किश प्रेसिडेंट ने भी कहीं ना कहीं कश्मीर की बात उठाई। लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान हमारे रडार पे नहीं है। और हमारा सिर्फ ये रिलेशन है कि पाकिस्तान का कि टेररिज्म बंद हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हमें ट्रेड चाहिए, ना हमें हमें कुछ चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और भारत का पोजीशन बड़ी क्लियर है। मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर जयशंकर की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ। मैं फॉरेन पॉलिसी की देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो एक तो तकरीर काफी लंबी थी, और पता नहीं इतना हाथ हिला के क्यों बोलते हैं, जैसे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे कि किसी के कान वान नहीं काम करते या कुछ समथिंग लाइक दैट। पता नहीं वो कैसे बात करते हैं। तो एक बार वो हबीब जालिब की नज़म पढ़ रहे थे तो माइक वाइक तोड़ के फेंक दिया उन्होंने, हाथ वाथ इतनी जोर से। मैंने देखा वो वीडियो। ही वाज सिंगिंग, मैं नहीं मानता, हबीब जालिब का। तो उन्होंने ऐसे मारा माइक, तो वो कर रहे थे वहां पे जनरल असेंबली में। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो जयशंकर साहब ने बात करी थी ना, जयशंकर साहब ने, इट वाज एन आउटवर्ड फेसिंग स्पीच। ही मेंशन्ड अफगानिस्तान ब्रीफली, कि हमने अफगानिस्तान के साथ के लिए क्या करा है, हमने श्रीलंका के लिए क्या करा है। और ही स्पोक अबाउट, जैसे हम लोग ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और कोई बात करते हैं, उनकी जो स्पीच थी वो स्ट्रेटेजिक थी। शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी वो टैक्टिकल थी। पहले तो उन्होंने बोल दिया कि साहब ये क्लाइमेट जस्टिस की उन्होंने बात कर दी स्पीच की, और बोल दिया कि साहब इतना नुकसान हो गया। यहां तक बात ठीक है, ये जायज है। बट वही इस्लामोफोबिया, वही भारत के मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। भारत के मुसलमान हाथ जोड़ के पाकिस्तान को 1000 बार बोल चुके हैं कि भाई हमने अपना फैसला कर लिया, आपने अपना फैसला कर लिया, अब आप क्यों कूद के आ जाते हैं यहाँ पे मसीहा बनने के लिए? अगर खुद का किसी का प्रोग्राम अच्छा हो, खुद का घर चल रहा हो अच्छा ना, फिर दूसरे की मदद करे, समझ में आता है। ठीक है। फिर उन्होंने बात करी अफगानिस्तान की। अफगान भी हाथ जोड़ चुके हैं उनके सामने, 10 बार तो मेरे सामने जोड़ चुके हैं कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, हमारा मुल्क अलग है, खुद मुख्तार है, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमें बख्श दीजिए, हमारी जान बख्शिए, हमारे बारे में बयान देना बंद करिए। इनको फिर समझ में नहीं आता। फिर वो फिलिस्तीन पहुंच गए। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है कि उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं करी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीच। और एक और चीज मैंने देखी थी आरजू जी की, हमें
पाकिस्तान की जो स्पीच थी ना, इट वाज ऑल अबाउट कि हमें क्या मिल सकता है। ये मैंने एक बात नोट करी। मैं टर्की वाले बात पे बाद में आऊंगा, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की ये स्पीच थी कि हमें, मुझे क्या मिल सकता है, पाकिस्तान को क्या मिल सकता है, लाओ तुम लाओ, ऐसे लाओ वैसे लाओ। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबको क्यों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों इतना अफगानिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि अफगानी 100 बार बोल चुके हैं, तालिबान 100 बार बोल चुका है, भाई साहब अब मत करो कुछ। ऐसा क्यों है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। इनको पता है कि जब अफगानिस्तान एक्टिव होगा तो पाकिस्तान में डॉलर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी डॉलर आए हैं, 90% टाइम्स, 90% बार इसलिए आए हैं क्योंकि इनके बगल में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान को खुद अपनी बिना पे कोई डॉलर देने के खुश नहीं है। जो पहले अफगान जिहाद में आपके पास आए थे, क्यों आए थे? क्योंकि अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था। अभी 20 साल से डॉलर आ रहे हैं, क्यों आ रहे थे? क्योंकि अमेरिका वहां पे था। और कोई रीजन नहीं है कि पाकिस्तान को कोई पैसा दे, क्यों दे? अब देखिएगा, अमेरिका चला गया, अगर आज की तारीख में अमेरिका अफगानिस्तान में होता अर्जू जी, और पाकिस्तान में फ्लड आते ना, तो अरबों डॉलर की बारिश हो जाती पाकिस्तान में। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अमेरिका नहीं है तो कोई कह रहा है 50 मिलियन ले लो, 55 मिलियन ले लो। इस टाइप की एड आ रही है, क्यों आ रही है? कभी इतना कम पैसा मिला पाकिस्तान को? नहीं मिला। इट इज नॉट कि पाकिस्तान के कर्म बुरे थे या अब अच्छे हो गए, वो तो पहले जैसे थे वैसे ही अब हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब अमेरिका हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, एंड अमेरिका का टोटल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान वाज ओनली बिकॉज इट हैड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। एक दो और उनके स्ट्रेटेजिक रीजंस रहे होंगे। अमेरिका इज नॉट गिविंग मनी, एंड ऑफ स्टोरी। वो फ्लड के लिए पैसे नहीं दे रहा, अमेरिका नहीं दे रहा, दुनिया नहीं दे रही। अब आते हैं टर्की पे। मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयब अर्दोगान साहब की जो स्पीच थी, आई थिंक दैट वाज अ वेरी मैच्योर स्पीच। पिछले 2-3 बार से जो अर्दोगान साहब कहते आ रहे हैं और अब जो उन्होंने बोला, उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस था। और मुझे लगता है कि पहली बार उन्होंने इंडिया की बात करी। उन्होंने इंडिया की ये बात करी कि हर समय ऐसा था कि भाई आप कश्मीरियों के साथ ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ऐसा बुरा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये सब उनकी स्पीच थी। आप पिछले 3 साल की स्पीचेस उठा के मैंने देखी, इसलिए बोल रहा हूँ। इस बार उन्होंने डायरेक्टली हिंट कर दिया कि बायलैटरल मामला है, शिमला समझौते के तहत। ठीक। He pretty much said that it's a bilateral issue between India and Pakistan, और पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं। इस बार जो स्पीच है उसको हम सब लोगों ने वेलकम करा है। बड़ी मैच्योर स्पीच दी थी जो तैयब अर्दोगान साहब ने दी थी, उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, एंड ही गेव अ वेरी मैच्योर स्पीच, एंड आई थिंक दिस इज द मेकिंग ऑफ अ स्टेट्समैन। व्हेन देखो, यू कांट फाइट, नॉट विथ इंडिया। भारत टर्की साथ भी लड़ेगा, क्यों लड़ेगा? व्हाई शुड इंडिया फाइट अगेंस्ट टर्की, एंड व्हाई शुड टर्की फाइट अगेंस्ट अस? बोथ विल लूज। हारेंगे तो दोनों ही ना, फिर क्या? बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल बैलेंस्ड बात बोली है। तो आई वेलकम स्पीच एज एन इंडियन सिटीजन, आई वेलकम स्पीच। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ एक चीज और मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान का एक फौजी जहाज जो है वो क्रैश हुआ है बलूचिस्तान में, और उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि डिफरेंट किस्म की उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ से तो ये कहा जा रहा है कि जी एक्सीडेंट था, और इस तरह से वो उसमें जो हमारे 6 फौजी थे वो शहीद हुए, कि वो मदद करने गए थे वहां पर जो फ्लड विक्टिम्स हैं, उनकी मदद के दौरान हुआ है। लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान के जो आप जानते हैं बीएलए वाले, वो एक अलग तरह की अपनी जो है स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। ये एक प्रेस रिलीज है आरजू जी, मैं ये पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। अब ये कैसा है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बलोच लिबरेशन आर्मी की प्रेस रिलीज है। मैं चाहता हूं कि आप नजर डालें इनकी लैंग्वेज पे। उन्होंने क्या लिखा है ये छोड़ दीजिए, क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने कैसे लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट नाइट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोच लिबरेशन आर्मी अरेस्टेड 2 personnel of Pakistani military in an intelligence based operation near Zardalo, an area in Harnai. Later, Pakistani helicopters arrived in the area. Baloch freedom fighters shot down at least 1 helicopter near post Harnai, approximately 5 kilometers away from the area where Pakistani personnel were arrested. All 6, including the 2 pilots on board the helicopter, were killed. A detailed statement. एक तो जिसने भी ये चिट्ठी ड्राफ्ट करी है, ये जो चिट्ठी जिसने ड्राफ्ट करी है आरजू जी, उसकी ग्रामर जबरदस्त है, और इंग्लिश ग्रामर में कोई गलती नहीं है। ठीक।
ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, मैं टांग नहीं खींच रहा, लेकिन पाकिस्तान से अक्सर जो अंग्रेजी आती है उसमें बहुत गड़बड़ रहती है। दिस इज एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो पैराग्राफ दे रखे हैं इन्होंने, देखिए दिस, और जिस तरीके से उन्होंने करा है, ये मैं आपको बताता हूं क्या चक्कर है इसमें पूरे ड्राफ्ट में। दिस इज समबडी फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर हो चुका है या पाकिस्तानी आर्मी छोड़ चुका है,